हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के पर्सनल डिपार्टमेंट ने 16 अगस्त 2024 को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी करी है। ये लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। आपके मन में भी कई ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या ये जो इंस्ट्रक्शन है जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो स्टेट कैडर हैं, डिस्ट्रिक्ट कैडर हैं, क्या सबके ऊपर एप्लीकेबल होगी, या जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैडर वाले जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उन्हीं के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होगी। चलिए डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शन निकली है, ये निकली है 16 अगस्त 2024 को। ये निकाली है हिमाचल प्रदेश के पर्सनल डिपार्टमेंट ने, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं या जो सर्विस मैटर हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन निकलती है वो निकलती है पर्सनल डिपार्टमेंट से। तो इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन निकाली है सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट ने, ये निकाली है जितने भी हमारे एडीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या जो सेक्रेटरी हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स के, फिर जो उसके बाद इन्होंने बोला है डिविजनल कमिश्नर, फिर उसके बाद आते हैं एचओडी या फिर ऑल द डिप्टी कमिश्नर, उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन निकाली है। चलिए डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो विषय है वो है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज एंड असाइनिंग ऑफ सीनियोरिटी एंड काउंटिंग of contractual service for regulation in case of inter district transfer policy instruction thereof। मीन्स जब जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो रही है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की, उसके लिए इन्होंने बताया कि उसकी जो सीनियोरिटी है और जो उस कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है उसको कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो देखिए, शुरू में इन्होंने बताया कि यहाँ पे कि 2013 में एक डिटेल कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन निकली है ट्रांसफ़र पॉलिसी की। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नए जुड़े हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि वो पूरा जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश में कैसे होती है उसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा की है। तो उसी इंस्ट्रक्शन में बताया गया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर ऑफ सर्विस एट पार विद रेगुलर एम्प्लॉइज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, जो ये इनकी जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। फिर उसके बाद 2013 के इंस्ट्रक्शन के बाद 3/6/2014 को एक और इसमें अमेंडमेंट हुई थी। इसमें कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन में बताया गया है कि ये जो पैरा नंबर 7 है कि जो ये जो ऑर्डर है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए इन ट्रांसफर से रिलेटेड, इनको स्ट्रिक्टली जो फॉलो किए जाए एंड नो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ बी ट्रांसफर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर सर्विस एट ए पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पोस्टिंग। फिर उसके बाद इन्होंने बताया जो पैरा नंबर 2 है कि 2015 में और 22 में एक लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन फिर जारी हुई है। इसमें बताया गया कि इन केस आ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज इज ट्रांसफर अंडर रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अंडर इंटर डिस्ट्रिक्ट और transfer policy of the contractual employees with prior approval of the competent authority, he shall be placed at the bottom of existing panel। मीन्स ये बताया गया कि अगर मान लीजिए किन्हीं कारणों की वजह से कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की इंटर डिस्ट्रिक्ट जॉब ट्रांसफ़र होती है तो उसको फिर जो सीनियोरिटी के लिए इन्होंने बताया कि जो भी जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहा है उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ हैं उनके बॉटम में, मीन्स उनको सीनियोरिटी के उसके सबसे नीचे लगा दी जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको सीनियोरिटी जब इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होगी तो वहां पे सीनियोरिटी लूज करके जाएगा, नंबर 1। और इसमें एक चीज बताई गई थी, हाउएवर कंपिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकती है कि इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज का जो पीरियड है उसको जो काउंट करेगा फॉर द पर्पज ऑफ रेगुलेशन। आपको पता है कि जो आज की डेट में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए जो एक पॉलिसी है उनको रेगुलराइज करने के लिए तो मिनिमम उसकी 2 ईयर रेगुलर सर्विस चाहिए। तो मीन्स जो अगर ये एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ कि मान लीजिए 1.5 साल किसी ने पहले और डिस्ट्रिक्ट में लगाया और अब नई डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, तो जो 1.5 साल का उसने टाइम लगाया था वो काउंट हो जाएगा रेगुलराइजेशन के लिए। पर सेक्शन के पैरा नंबर 3 में बताया गया कि ऐसे कई सर्कमस्टांसेस आए हैं, कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जिसमें इनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को जब हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कर रहे थे तो लियन उनकी सीनियोरिटी, उनकी जो रेगुलेशन से रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज आ रहे थे। अब इन इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने बताया कि पैरा नंबर 4 में देयरफॉर द गवर्नमेंट इन सुपरसेशन ऑफ ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, मींस जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की ट्रांसफर से रिलेटेड पहले हो चुकी हैं पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा, जैसे 13 में हुई, 14 में हुई, फिर मैंने बोला 22 में हुई, ये सारी खत्म, उनको सुपरसेशन मींस खत्म कर दिए गए हैं। अब ये जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई है इसमें इसके तहत इन्होंने बोला कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट कि इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर कैडर
एस्टेब्लिशमेंट जो ट्रांसफ़र कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की होगी ये अब नहीं हो पाएगी। फिर इन्होंने बताया कि अगर किन्हीं कारणों की वजह से स्पेशल सर्कमस्टांसेस, रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर इन कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की ट्रांसफ़र होती है तो फिर इसमें जो सीनियरिटी लूज़ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, और साथ में जो सर्विस जितनी मान लीजिए उसने पुरानी डिस्ट्रिक्ट पहले वाली डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करी है वो सारे की सारी फोरफिट हो जाएगी, और जो नई डिस्ट्रिक्ट में जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे फ्रेश अपॉइंटमेंट उसको माना जाएगा। फिर और सीनियरिटी में बताएगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उसमें जो सीनियरिटी जो कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ लग चुके हैं उनके बॉटम में इस कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को लगाया जाएगा। अगले इसी में इन्होंने बताया कि पैरा नंबर 5 में कि देखो जब भी इस तरह की प्रपोजल अगर ट्रांसफ़र के लिए भेजनी है कंपिटेंट अथॉरिटी के पास तो कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं अपनी जो सीनियरिटी को लूज़ करके नई डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए तैयार हूं, और दूसरा बताना पड़ेगा कि ये जो मैंने उस डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विस करी है इतनी फोरफिट होने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह की अंडरटेकिंग जब कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ देगा तभी रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस में कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की 3 साल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। ये इंस्ट्रक्शन अभी मैंने बताया कि लेटेस्ट निकली है, और कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को जो है वो अब ट्रांसफ़र से रिलेटेड ये अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी अगर वो कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉइज इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर चाह रहे हैं। तो इस समय अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।